हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए बात करते हैं ग्रुप 4 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में और टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ का चौथा पार्ट है। इससे पहले के 3 पार्ट आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। किस नदी को प्राचीन समय में चर्मवती कहा जाता था? नर्मदा, चंबल, पार्वती और बेतवा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चंबल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है? पेंच, सतपुड़ा, कान्हा या संजय। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है होशंगाबाद, बैतूल, रतलाम या उज्जैन। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बैतूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाणसागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा, ताप्ती, सोन या बेतवा। बाणसागर बांध, इस राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग कहाँ है? महू, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, महू में। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर का महल स्थित है मांडू, उज्जैन, इंदौर या रीवा। कहाँ है बताइए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांडू। खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित हैं? बालाघाट, जबलपुर, रीवा या छतरपुर। तो विश्व प्रसिद्ध है खजुराहो के मंदिर, ऑप्शन नंबर डी, छतरपुर जिले में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? ये अनुच्छेद लग गया है, यहाँ अनुसूची है। किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में, 5वीं, 8वीं या 10वीं। बताइए 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? आर्टिकल 55, आर्टिकल 61, आर्टिकल 65 या आर्टिकल 70। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 61। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। बताइए, दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? बताइए, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35 या अनुच्छेद 40। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। डेस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन या पास्कल। बताइए कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा। राइट आंसर क्या होगा? फोर्ट्रॉन। शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम में प्रयोग करते हैं। समानता लिखिए, यहाँ सामान्यता है। बताइए शिक्षण संस्थान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, edu, .edu। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? तो सबको पता है जैसे कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या असम। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, कृष्णा, तवा, सतलज, कृष्णा या नर्मदा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, मत्स्य से या फल उत्पादन से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है,
छठवां धर्म गार्जियन अभ्यास किस किस के बीच हुआ बताइए। भारत और नेपाल, भारत और जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया या भारत मलेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और जापान के बीच में। किस किस के बीच में हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और जापान के बीच में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान रहा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बताइए कौन से स्थान पर रहा भारत। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ग्रुप 4 से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।